हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मेरा फिजिक्स एकेडमी। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के सामने एक जोश एंड जुनून के साथ। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आएगा। टॉपिक का नेम है थेवेनिन थ्योरम। एक्सप्लेनेशन से एक्सपेरिमेंट तक हम लोग चलेंगे, यानी इस लेक्चर में आप लोग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे एज वेल एज डिफिनेशन, यानी पूरा एक्सप्लेनेशन से एक्सपेरिमेंट तक चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का मेन टॉपिक है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज हम जिस टॉपिक का बस करने वाले हैं, जानने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो है आपका थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम इस टॉपिक को जिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे कि सर्किट इसे हम आपको एक इजी तरीका से सर्किट की मदद से इस डिफिनेशन को एज ए प्रैक्टिकल को समझा पाएंगे। चलिए चलते हैं, एक नॉर्मल देखते हैं कि क्या है एक मेथड। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, डिफिनेशन को समझने के लिए डिफिनेशन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले कुछ लिखते हैं आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए असर थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट Thevenian theorem states that a circuit, a linear circuit, Thevenian theorem states that a linear circuit containing voltage source, current source, and the resistance can be replaced by equivalent combination of वोल्टेज सोर्स, जिसे हम लोग VTH के नाम से जानते हैं, can be replaced by equivalent combination of voltage source with series resistance in series with single resistance जिसे हम लोग RTH के नाम से जानते हैं। RTH single resistance connected series with single resistance RTH connected across the load। तो चौक का प्रॉब्लम connected across the load। किसान डिफरेंस को समझाएंगे कैसे टाइम से कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, उसको लिख लेते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, देखिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के बारे में आपको पता करना है कि क्या क्या लगेंगे कंपोनेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या है। इस टॉपिक को चलेंगे सर्किट डायग्राम की मदद से हम आपको डिफिनेशन सारा क्लियर करेंगे। देखिए सर्किट डायग्राम में करेंगे क्या, जिस प्रकार से क्वेश्चंस में डिफिनेशन है कि थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट अ लीनियर सर्किट कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस। मतलब एक सर्किट है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस, कोई भी मैंने एक सर्किट लिया, इसमें वोल्टेज सोर्स लगाया, पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी बैटरी लगाया। वोल्टेज सोर्स यहां पर मैंने लिया, एक रेजिस्टेंस यहां है आपका R1 R2
मान लीजिए इसे आप सीरीज में लगा कर पैरेलल में लगा देते जैसे ये, और से आप लोड मान लीजिए। ओके, इस लोड का पॉइंट है आपका ए और बी पॉइंट, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया आपका। तो ऐसा फिगर को और थोड़े से बेहतरीन कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, यहाँ दो रेजिस्टेंस है आपका, R1 जो 1 किलो ओम का ले लेते हैं, R2 ये भी 1 किलो ओम का। यहाँ पर लोड है, मान लीजिए एरिया का 1 किलो ओम का लोड लगा हुआ है। तो ये मेन सर्किट है। इस सर्किट को यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इजी सर्किट में हम चेंज करेंगे, इसलिए हम थेवेनिन पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टेंस हो या करंट सोर्स हो, इस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इस सर्किट को हम लोग रिप्लेस किस तरीके से करेंगे, तो उसमें बोला क्या जा रहा है, कैन बी रिप्लेस करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स मतलब इस सर्किट से एक आइडिया, एक मेथड के थ्रू हम लोग एक वोल्टेज सोर्स निकालेंगे। वो प्रोसेस हम बताएंगे आपको दो स्टेप में। लास्ट टॉपिक चलते डायरेक्ट डिफरेंशियल को क्लियर करने के लिए। ये है आपका इस सर्किट की मदद से जो हम रूल्स, जो मेथड लगाकर हम जो VTH निकालेंगे वो वैल्यू को यहां पुट करेंगे। इस VTH कहता है रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स, मतलब उस VTH इन सीरीज विद सिंगल रेजिस्टेंस, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ जिसे हम लोग RTH बोलेंगे। RTH कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, और जिस लोड को अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस लोड को यहां लगा देंगे। ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट को बोलते हैं हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अब समझेंगे कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डिफिनेशन की मदद से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कोई भी लीनियर सर्किट एलिमेंट हो, जैसे वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, रेजिस्टेंस हो, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं इजीली VTH एंड RTH एंड लोड को सीरीज में लगाकर। चलिए देखते हैं कैसे इसमें रूल्स में। अच्छा, ये सर्किट देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को इक्विपमेंट में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। एक यहां से पावर सप्लाई, आइए डीसी पावर सप्लाई, डीसी लगा लीजिए, बैटरी से दे रहे डीसी पावर सप्लाई। यहां देखिए R1 R2 ये सब रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस का अपना पैनल होता है, एंड सब ये रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं। तीन रेजिस्टेंस है आपका, 3 रेजिस्टेंस, सब है 1 किलो ओम का। और इन तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग इस प्रकार से जैसे फिगर डायग्राम में बने हुए इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें से एक को हम लोग लोड मानेंगे। तो यहां आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, आपका 3 रेजिस्टेंस हो गया, और एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, अब एक्सपेरिमेंट के लिए सोचना है। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगा, जो कि आप इस लोड के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगाकर चेक करेंगे। मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आराम से आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए वोल्ट मीटर मैंने लगाया, इसको बस हम और छोटा इजीली फिगर बना लेते हैं समझ में। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट मीटर लगाएंगे और मेजर करेंगे। ये मेन सर्किट में A और B के बीच में वोल्टेज लगा और वोल्टेज को मेजर करेंगे। ये जो वोल्टेज है ना, जो भी है V आउटपुट हुआ या लोड के क्रॉस मान रहे तो V L1 मान रहे हैं। ये जो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, मतलब कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सारे सर्किट बनाने के बाद वोल्ट मीटर को आपको A और B के बीच में लगाकर जो भी वैल्यू आएंगे यहाँ लिख देना है। तो ये हुआ आपका नॉर्मल सर्किट से फाइंड आउट वैल्यू। अब पता करना है कि थेवेनिन का यूज करके कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं केस 1 केस 2 केस 2 तक चलेंगे, केस 1 एक और चलेंगे, केस 2 भी चलेंगे। माइंड में रखिएगा केस 1 में क्या करने वाले हैं, केस 2 में क्या करने वाले हैं। देखिए थेवेनिन की सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है। ये सर्किट बनाएंगे, लोड को पहले रिमूव करेंगे। पहले याद रखिए दोनों केसेस में लोड रिमूव करेंगे। पहला केसेस है टू फाइंड VTH। केस फर्स्ट में हम लोग करेंगे क्या, टू फाइंड VTH, और इस केस में करेंगे टू फाइंड RTH। अभी क्या करेंगे, VTH फाइंड करने के लिए कुछ मत करिए, जो पावर सप्लाई उससे जरूरी है। बिना पावर सप्लाई का VTH कैसे निकलेगा, पॉजिटिव नहीं। ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, जो रेजिस्टेंस आपका है R1 जो कि आपका 1 किलो ओम का। इसके आगे ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये है आपका R2, ये भी आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ये लोड को हटा दें, ये आपका वायर है A पॉइंट और B पॉइंट। ये जो लोड हटाने के बाद इसमें आप
वोल्ट मीटर लगाए जहां जैसे यहाँ लगाया वोल्ट मीटर का पॉइंट यहाँ ले एक यहाँ ले, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसका वोल्ट मीटर का प्लस एंड माइनस। इसको लगा के उस समय जो मेजर करेगा वैल्यू वो उस समय देगा आपका VTH का वैल्यू। क्या देगा? VTH का वैल्यू। सही, इसमें लिखेंगे। अब आपने केस सेकंड में RTH को निकालने के लिए जिस प्रकार से केस फर्स्ट में हमने लोड को नहीं लिखा, A और B के बीच में लोड नहीं है, लोड को रिमूव कर दिया, उसी प्रकार से RTH निकालने के लिए हम लोग लोड को रिमूव करेंगे। ठीक है, हाँ। और फिर है पावर सप्लाई को शॉर्ट करेंगे। पावर सप्लाई पे यहां पर ये दोनों पावर सप्लाई को मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये पावर सप्लाई जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट करने के बाद क्या मिला आपको? एक रेजिस्टेंस। आगे बढ़ी, फिर एक आपका इधर और ये दोनों पॉइंट ओपन ही रखिएगा A और B, क्योंकि इस पर मेजर करना है RTH और RTH मेजर करने के लिए फिर से हम लोग को चाहिए एक वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर जिसे हम लोग एमीटर मोड में कन्वर्ट करेंगे और ओम मीटर के नाम से भी जानते हैं इसको। ओम मीटर लिख देते हैं यहाँ पर, वोल्ट टैप लगाकर ऊपर प्लस नीचे माइनस। रेजिस्टेंस मेजर करना है आपको, इसमें प्लस माइनस नहीं होते, यानी ओम मीटर लगा दीजिए। इस समय वो मल्टीमीटर जो रेजिस्टेंस बताएगा आपका, उसका वैल्यू आपको पता ही है आपका, ये R1 1 किलो ओम का है, ये आपका R2 है 2 किलो ओम। तो इस समय जो वैल्यू देगा आपका ये वो वैल्यू देगा आपका RTH का। ठीक है, लगाकर हम लोग क्या मेजर कर लेंगे ए और बी के बीच का, यहां से मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RTH जो आएगा वैल्यू। अब देखिए नॉर्मली कि ये था फोर्थ फिगर के द्वारा सारा डायग्राम, सारा डिफरेंशियल इक्विपमेंट डिफाइन। हां, थोड़ा सा बीच में मैंने इसको फिल नहीं कर पाया हूं, सर्किट डायग्राम से मैंने सिर्फ लिखा था 3 रेजिस्टेंस लगाया, एक वोल्ट मीटर और कुछ वायर जोड़ पड़ेंगे तार जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग वायर। एक बार और शॉर्ट में मैं आपको 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। हम जो जिक्र कर रहे हैं थेवेनिन थ्योरम, तो थेवेनिन थ्योरम क्या करेंगे कि थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड एनी लीनियर सर्किट, ये लीनियर सर्किट है, कोई भी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस, इस सर्किट को हम लोग एक छोटा सा सर्किट दे सकते हैं इस सर्किट। ठीक है, यहाँ इस सर्किट में कन्वर्ट करने से पहले आपको 2 स्टेप करना पड़ा, केस 1 केस 2। केस 1 में मैंने क्या किया, लोड को रिमूव किया, वोल्ट मीटर लगाया। केस 2 में क्या किया, लोड को रिमूव किया एज वेल एज पावर सप्लाई को भी शॉर्ट किया। पावर सप्लाई शॉर्ट है एंड ओम मीटर लगाकर रेजिस्टेंस मेजर किया। इन दोनों के मदद से मतलब VTH का वैल्यू, RTH का वैल्यू जो आया है उसके वैल्यू से हम लोग बनाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें आपको जो देख रहे हैं जो VTH, अगर ये VTH का वैल्यू कुछ भी है उस वैल्यू पर सेट करना है, वो VTH हो जाएगा। आपने RTH निकाला जो भी है उस वैल्यू पर सेट करना है, एक्सपेरिमेंट करो। एंड जो लोड जो आप स्टार्टिंग में रिमूव कर दिए थे A और B के बीच का, जो इसका वैल्यू 1 किलो का था, यहां अब क्या करेंगे, फर्स्ट केसेस में जो VL1 जो मेजर किए थे वो वैल्यू देखेंगे और सबसे लास्ट थेवेनिन के द्वारा दिया गया, यहां भी हम एक मल्टीमीटर लगाएंगे, यहां भी एक मल्टीमीटर लगाएंगे और लास्ट वोल्टेज मेजर करेंगे प्लस माइनस। इस समय जो देगा वोल्टेज, ये दोबारा हम लोग लोड के अक्रॉस मेजर किए हैं, इसे हम मान लेते हैं ये देगा VL2। अब समझते हैं बाद के रिजल्ट की कि कैसे वेरीफाइड हुआ, कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन से एक्सपेरिमेंट तक पहुंचे। अब रिजल्ट देखिए, ये जो आपने फाइंड आउट किया VL1 था, बिना थेवेनिन का यूज किए हुए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किया। अब थेवेनिन का थ्योरम को रीड किया, स्टेटमेंट को रीड किए, उनके अकॉर्डिंग चले हम लोग और चलने के बाद हम लोग देखें कि कैसे होता है और लास्ट में मैंने रिजल्ट निकाला VL2। ये VL2 थेवेनिन के द्वारा दिया गया रिजल्ट था। आइए VL1 विदाउट थेवेनिन, तो ये सेटिस्फाइड हुआ कि थेवेनिन का भी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो तरीका है, जो रूल्स है फाइंड आउट करने का, वो तरीका लाइक करता है। इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट फाइंड है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये थेवेनिन का लेक्चर, सारा कोशिश है। धन्यवाद एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।